राधे श्याम राधे बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। प्रश्नोत्तरी में जिनको भी प्रश्न करना है वो अपने हाथ उठाएं। खड़े हो जाओ आप। ये मैया, चश्मा वाली मैया, चश्मा वाली, आप बैठो। गुरुजी, हम कलकत्ता से आया हूँ। हाँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा बुआ दिल्ली से, मेरा बुआ कलकत्ता गया था हमारा घर घूमने के लिए। तो मैंने बुआ से सुना आपका बारे में, तो मैंने मोबाइल पे देखा, मुझे बहुत अच्छी लगा, तो मैंने बहुत चेष्टा किया यहाँ आने के लिए। फिर तो मैंने आया, फिर 24 तारीख को यहाँ पहुँचा। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है जो मुझे खूब यहाँ पे अच्छा लगा, आपका बारे में सुना। फिर चलो, और क्या बोलो, आपको बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। जो गुरुजी राधे राधे जी। हम नैनीताल से आए थे। आज हमारी ट्रेन है, जाना है, तो हम कह रहे गुरुजी से एक बार मिल लें। बहुत अच्छा लगा यहाँ आपका सेवा, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये मायके का धाम है, ऐसा लग रहा है हम ससुराल जा रहे हैं आज। इसीलिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाते हुए। लेकिन ये हमारी भाभी आ रखे, सब ये कलकत्ता से आए मेरी वजह से आपका दर्शन करने के लिए। चलो, ये खुश रहो। मेरी भाभी कुछ कहने चाह रहे हैं। कहो। और हम ये चाहते हैं एक बार जो हम उधर आओ काशीपुर की नैनीताल, आपकी चरण पड़ जाए तो बहुत हम भगवान समझेंगे। जो हाँ हमारे बहुत इच्छा है एक बार आप वहाँ आओ, एक बार भगवत कथा होए, मेरा बहुत मन है। जरूर आएंगे। हाँ, ये मेरे भाभी आ रखे, ये हमारे कारण ही कलकत्ता से यहाँ आए आपके दर्शन करने। खुश रहिए। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। कैसे हैं आप? कृपा है। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुने थे, इसलिए आए। हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और आते रहेंगे आपके दर्शन को। और मैं ऐसे ही मोबाइल में देखती रहती हूँ आपके बारे में सब कुछ यूट्यूब पे। अच्छा है, खुश रहिए। और हम ये चाहते हैं गुरुजी, जैसा हम इतना माता है, एक एक रुपये भी जोड़ेंगे तो ये यहाँ के लिए और अच्छा होंगे। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन हमारे एक छोटा सा मकान है, वो हमने किराए पे दे रखा। हम चाहते हैं मतलब 100 रुपये हर महीना मैं यहाँ का नाम में रखता हूँ, जो हम बहुत सहारा हो जाए। बहुत बड़ा सहयोग आप कर रहे हैं। खड़े हो जाइए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत सालों से वीरवार का व्रत रखती हूँ। तो अभी आपकी कथा सुनती हूँ तो आप बोलते हो एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। तो महाराज जी, मैंने आजीवन व्रत करने के लिए ऐसे संकल्प लिया था, तो फिर अब एकादशी का व्रत करने में दिक्कत होती है, कैसे करूँ फिर? तो एकादशी करते रहना, जो आपका संकल्प है वो भी कर लो। अब महाराज जी, जैसे आज एकादशी का व्रत है, कल वीरवार का हो गया, तो उसमें सुबह व्रत खोलना भी होता है, फिर कैसे करूं? कुल मिला के आपको एकादशी का व्रत नहीं करना? नहीं, एकादशी का करना है, लेकिन वीरवार का कैसे छोड़ सकती हूँ फिर? भाई, बाकी व्रत तो ठीक है, पर सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। तो आप उस व्रत को एकादशी में कन्वर्ट कर दो ना, उस व्रत की जगह एकादशी कर लो। वीरवार का नहीं करूं? एकादशी कर लो। फिर जैसे मैंने ये बोला था, कैसे पारिवारिक कोई दिक्कत थी महाराज जी कि मैं आजीवन करूंगी, तो अब फिर करो, आपका संकल्प है तो करो, फिर वही करो, कोई बात नहीं। ठीक है, करो। एकादशी के दिन पर फलाहार करो, चावल ना खाया करो बस। अगर वीरवार का छोड़ती हूँ, एकादशी का करती हूँ, तो ऐसे दोष लगता है कोई? दोष वोष कुछ नहीं है, एकादशी करना चाहिए बस। कर सकती हूँ महाराज, वीरवार का छोड़ सकती हूँ। जब संकल्प लिया है तो काहे छोड़ना, चलने दो वो भी। आपका मन, जो आपको अच्छा लगे, दूध दही सब सही, जो आपको अच्छा लगे सब करो, बस सही करो, गलत कुछ ना करो। और महाराज जी, आपकी कथा सुनती हूँ 2-3 साल से, बहुत परिवर्तन आया है।
जीवन में जी। अच्छा लगता है बहुत। अभी खुश रहिए, भगवान आपको अच्छा रखें, प्रसन्न रखें। और कोई सवाल? प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, मैं कलकत्ता से, बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ और अंतिम में किधर जाएंगे? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। हाँ, मैं कलकत्ता से हूँ। हाँ, आप बता रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? न वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले? हाँ 1 महीना पहले? नहीं नहीं, मैं तो 10 दिन पहले इधर से आया। हाँ, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। हाँ फिर माँ के पेट के पहले कहाँ थे, यही पूछना है। हाँ हाँ। और अंतिम में किधर जाएंगे? पहले माँ के पेट में आए, माँ के पेट के पहले आप संसार के 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते भगवान ने आप पर दया की, और फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से भगवान ने आप पर कृपा की और 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य का शरीर दिया। अब अच्छे कर्म कर लोगे तो बैकुंठ मिल जाएगा, गलत कर्म कर लोगे तो फिर 84 का चक्कर आएगा, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर वही कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। राधे राधे। अच्छे कर्म करो बस। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी मैं औरैया से अंजू पांडे बोल रही हूँ, और हमारे 2 बेटे हैं ट्विंस, लवकुश पांडे। तो मैं गुरुजी आपके गुरुकुल में कराना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं पिछले साल भी आई थी पर आपसे बात नहीं अभी हो पाई कितने, थी। कौन सी कक्षा में है बच्चे? 7th क्लास में आ गए। चलो ठीक, बात करो इनको, तुम क्या कह रहे हैं? राधे राधे गुरुजी। जी। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि बात तो मतलब हम कहीं बाहर भी करेंगे तो भी आदमी हमारी बात सुनेगा, पर दूर तक हमारी आवाज़ और दूर तक हमारा कोई देख नहीं सकता है, और आपके माध्यम से हमको मतलब हर जगह देख सकते हैं लोग। जी। अभी आज मैं सुबह के टाइम में सोम आश्रम के पास में दुकान है, तो एक मुसलमान ने आज वो बात कही जो हमको मतलब सुनने में बहुत बेकार लगा। क्या कहा? वो ये बोला कि मतलब जैसा यहाँ पर अभी एक हादसा हुआ है, तो उस हादसे में वो सारे मुसलमान को तोड़ा नहीं हो सकते हैं, जो 5 लोग ने मारे हैं 26 आदमी, वो सारे मुसलमान तो नहीं हो सकते हैं ना। थोड़ा माइक दूर करो। अब जब सारे 6 लोग में से सारे मुसलमान नहीं हो सकते हैं, फिर हिंदू क्यों नहीं? मतलब पाकिस्तान में जो हमला कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, उसमें से बता रहे हैं कि ना उनका कोई धर्म नहीं होता है। धर्म क्यों नहीं होता है? हमारे हिंदू धर्म के तो कभी नहीं टेररिस्ट बनते हैं ना। सही है। और ये लोग यही हर बार में यही बात आती है कि मतलब जो भी करने वाले हैं उसमें से कहते हैं कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। मतलब 3 बार हो चुका। आतंकवादियों का भी धर्म है, और आतंकवादियों का धर्म क्या है? उन्होंने जाति पूछी, आप हिंदू हैं तो मार दिया, मुसलमान था तो नहीं मारा। तो मतलब आतंक का भी एक धर्म है ना? मुसलमानों को नहीं मारा जी, और हिंदुओं को मारा, मतलब हिंदू को वो अपना दुश्मन मानते हैं, और मुसलमान तो वो हैं ही। तो मुसलमान और आतंक ये पर्यायवाची हैं। जी, तो वही चीज़ तो समझ में आना चाहिए ना सभी को। मतलब सभी हिंदू हमारे क्या है कि ये चीज़ को समझते ही नहीं है। तेरे को कौन नहीं समझता? बहुत से हिंदू हैं जो बेचारे मतलब समझते, हिंदू समझते हैं। अब लोगों को वोट चाहिए तो कुछ नेता नहीं समझते, समझते सब हैं। समझना, वो ना समझने का नाटक करते हैं। नहीं तो पुलवामा में जो जैसे हमला हुआ है, इसमें पहले हमको क्या समझना चाहिए कि ये खाली ऐसे नेता नगरी में बात चलती रहे, आगे का कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए। अब देख लो, ये भारत की जनता उन नेताओं को भी जिताती है जो नेता आतंकवादियों का साथ देते हैं। देख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बाद में फैसला सब लेना चाहिए, पहले हमको उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। किसको? पाकिस्तानियों को। तो आपके हिसाब से क्या जवाब देना चाहिए? हमारे हिसाब से तो यही जवाब होना चाहिए कि सर इसको पहले, इसने 26 मारे थे, हमें पहले 2600 मार देना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए।
मार देना समाधान नहीं है। समाधान ये है कि पूरे पाकिस्तान को पुनः भारत में विलय करके एक अखंड भारत की स्थापना की जाए। जी बिल्कुल सर, राधे राधे। साला खेल ही ना रहे पाकिस्तान का। जी, एक भारत, एक भारत, पूरी सेना जाए जी, और उनको अपने कब्जे में ले, जो उत्पात मचाए जेल में डाले, और पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान पुनः बना लेना चाहिए। पर गुरुदेव ये बात तो है कि अभी मैं तेरे को मान लो कि कुछ गुनहगार हैं उनको हम जेल में डाल दें, पर जेल में डालने के बाद फिर कोई नया तैयार होता है, फिर कौन? उसको छुड़वाता है। कौन? यही नेता ही होते हैं। अरे अब तो पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है? तो हिस्सा बनाना ना चाहिए ना। कई बार तो 3 बार तो हिस्सा बना चुके, उसके बाद भी तो हमला ही कर रहे हैं। नहीं, अभी बना नहीं है बेटा। हम जो बात कह रहे हैं वो एक बार में ही खत्म हो जाएगी कहानी सारी। पूरा पाकिस्तान एक हिंदुस्तान पुनः। जो गलती महात्मा गांधी जी ने की उस गलती को सुधार लिया जाए, बंटवारे की गलती। ये होना चाहिए सर। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुजी। जी जी, हमने एक संस्कृत का कोटेशन पढ़ा है, संस्कृत का कोटेशन पढ़ा है, उसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो हमारे फैमिली, हमारे दोस्त या हमारे जानने वाले की हिंसा करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ अहिंसा करना चाहिए या हिंसा करना चाहिए? देखो, अर्जुन ने भी गांडीव उठा करके और गलत दुष्टों को मारा। कई बार पाप करने वाले को मार देना धर्म होता है। जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों को मारा तो उन अंग्रेजों को मारना ही धर्म था। शिवाजी ने मुगलों को मारा, महाराणा प्रताप ने मुगलों को मारा, उनको मारना ही धर्म था। ऐसे पापी को मार देना ही धर्म है। इसलिए जहाँ ज़रूरत पड़े तलवार की, वहाँ तलवार ज़रूर उठाना चाहिए। जहाँ ज़रूरत तलवार उठाने की है, यदि वहाँ आपने नहीं उठाया तो फिर वो पाप हो जाएगा। इसलिए जहाँ ज़रूरत तलवार उठाने की है अवश्य उठाना चाहिए। हमारे हिंदुओं ने यही तो गलती की, सरकार के भरोसे रहते रहते तलवार चलाना छोड़ दी। भूल गए अब किसी से डंडा चलाना नहीं आता, तलवार की तो छोड़ो। इसलिए भारत एक समय पर ऐसा था कि हमारी लड़कियां भी युद्ध करती थी। झांसी की रानी, दुर्गावती, अहिल्याबाई, होलकर, ये सब इसका गवाह है इतिहास में। तो हमारे यहाँ की लड़कियां भी ये तलवार चलाना जानती थीं, युद्ध लड़ना जानती थी। मतलब हमारा देश कितना शिक्षित था कि हमारे यहाँ लड़कियां जानती थी युद्ध की नीतियाँ। फिर तो हमारे यहाँ सब जानते थे। जब तक देश तलवार चलाना जानता था तब तक हमारा देश सुरक्षित था। अब बात फिर तलवार चलाने में एक गलती और हो गई। गलती ये हो गई कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा दया कर ली। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। उसने पकड़ा तो उसने एक मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ डाली, संयोगता को जिंदा जौहर करना पड़ा। इसलिए दया उस पर मत करो कि जिस पर दया करने के बाद आपकी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। इसलिए दया ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, क्योंकि वह दया ही बाद में पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए दया उतनी जितनी ज़रूरी है। बाकी तलवार चलाना सीखो और झांसी की रानी बनो। बेटियों को झांसी की रानी, बेटों को शिवाजी बनाओ यदि अच्छा भारत चाहते हो तो। वरना ऐसे आतंकवादियों के हाथ मरते ही रहना है तो फिर कुछ मत चलाओ। गुरुजी, एक और क्वेश्चन है, स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? स्वर्ग क्या है? कहते हैं कि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि ही स्वर्ग होती है, यही स्वर्ग है। माँ की सेवा में स्वर्ग है, माँ की गोद में स्वर्ग है, और जन्म भूमि जो आपकी मातृभूमि है वह स्वर्ग से कम नहीं है। इसी को स्वर्ग कहा गया। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यही स्वर्ग है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं पंजाब से हूँ ते और मैं पंडित हूँ, ते कॉलेज में पढ़ता हूँ, ते दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप बताओ क्या करूँ? हैं? कॉलेज पढ़ता हूँ, मैं पंडित हूँ, दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरा। दोस्त काय बात का मजाक उड़ाते? किस बात कि का? तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो, इसलिए। अरे तो पंडित हैं तो ये तो गौरव का विषय। अच्छा है,
तो कौन लोग मजाक उड़ाते हैं? मेरे दोस्त, कौन है वो दोस्त? वो अदर कास्ट के हैं। उनसे बोलना कि दुनिया को जिसने गणित सिखाई ना 0 दिया वो आर्यभट्ट पंडित थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ा लिखा करके योग्य बना के सम्राट बनाया, बोलना वो चाणक्य पंडित थे। राम को शिक्षा दीक्षा देने वाले वो वशिष्ठ पंडित थे। परशुराम 21 बार क्षत्रियों को विहीन करने वाले वो परशुराम पंडित थे, ब्राह्मण थे। बताओ उन मूर्खों को। क्या करूं गुरुजी, इसलिए मन गलत जगह जाता है, मन करता सुसाइड कर लूं। अरे राम राम, तुम मरने चले, काहे मरोगे? बहुत परेशान करते हैं वो। कौन दोस्त? तो कॉलेज वो में। दोस्त नहीं है, नालायक दुश्मन है वो आपके। ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जी गुरुजी। ऐसे लोगों को 2 जूता मारो, अलग करो, दोस्ती वोस्ती। अच्छे लोगों के साथ रहो, जो आपको नेगेटिविटी से भरे, जो आपके आसपास नकारात्मकता फैलाए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो आपको पॉजिटिविटी से भरे, उसके साथ रहना चाहिए। इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका अपना अपना योगदान है और सब श्रेष्ठ हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। ब्राह्मण होना तो गर्व है। ब्राह्मण सुदामा थे, उन ब्राह्मण के पांव धो करके नेत्रों के जल से भगवान श्री कृष्ण ने सम्मान किया था। ब्राह्मण तो सम्मान, सुदामा जैसे ब्राह्मण भगवान कृष्ण की सभा में सम्मान पाते हैं। तो ब्राह्मण होना तो अच्छा है, बुराई क्या है? धन्यवाद जी, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है, बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो। तो अभी अलग रहना बहुत ज़रूरी है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं, ये तो अपने पैर में खड़े हैं, लेकिन कंफर्टेबल हो जाने के लिए। अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा जो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। नहीं गुरुजी, जब हम कर रहे हैं, जब नहीं करते तो पति के भरोसे में ही रहते हैं। अब देखो, पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा, हैं? आप काम करोगी, पति आपका झोला उठाएगा। पति काम नहीं करते। राधे